राहुल गांधी से डरती है भारतीय जनता पार्टी और पूरी की पूरी मोदी सरकार। यही कारण है कि ये लोग हमेशा उनके खिलाफ साजिशें करते रहते हैं ताकि जनता के बीच राहुल गांधी की इमेज खराब हो सके, जनता के बीच उनकी आवाज न पहुंच सके। अभी आज ही की घटना देख लीजिए। मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है आज। विपक्षी नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, पहलगाम आतंकी हमला जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की। पीएम मोदी कुछ मिनटों के लिए आए और निकल गए। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लोकसभा में बोलने का मौका दिया गया। इनके पहले किरेन रिजिजू ने भी अपनी बात रखी, लेकिन नेता विपक्ष के पद पर आसीन राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मोदी सरकार डरती है। वो डरती है कि कहीं राहुल गांधी उनसे वो सवाल न कर दे जिसका जवाब देने में इनके पसीने छूट जाएंगे। इसीलिए ये नेता विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ये भूल जाती है कि वो राहुल गांधी है। वो जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। उन्हें कोई मन की बात करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जनता के बीच जाकर उनकी मन की बात खुद ही सुन लेते हैं और फिर उनके लिए मदद भी भेज देते हैं। हालांकि राहुल गांधी जनता के बीच न पहुंचे, इसकी कोशिश मोदी सरकार ने बहुत की। भारत जोड़ो यात्रा याद होगा आपको, जिस यात्रा से राहुल गांधी की राजनीति में जबरदस्त बदलाव आया, समाज में बदलाव आया, सामाजिक सोच अच्छी हुई, मोदी सरकार के नफरत की राजनीति को लोग समझ पाए। उस यात्रा को लेकर भी देश की गोदी मीडिया ने सरकार के साथ मिलकर दांव खेला था। उन्होंने साजिश के तहत राहुल की इस यात्रा को जनता को दिखाया ही नहीं, दिखाया भी तो सिर्फ नेगेटिव। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये खुलासा खुद एक जाने माने पत्रकार ने किया है। पत्रकार सुमित अवस्थी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में गोदी मीडिया के साजिश का खुलासा किया। लेकिन गोदी मीडिया के लाख कोशिश के बावजूद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को पूरे देश ने देखा, सुना और करीब से महसूस किया। राहुल गांधी यही नहीं रुके। इस यात्रा के बाद से ही राहुल गांधी हर गरीब, आदिवासी, मजदूर से मिलते रहे, उनकी समस्या को सुनी और उन तक हर संभव मदद पहुंचाई। यूपी के रामचरित मोची राहुल गांधी की दरियादली के जीते जागते मिसाल हैं। सड़क पर जूते सिलने का काम करते थे रामचरित, लेकिन जब राहुल गांधी उनकी दुकान पर पहुंचे तो उनकी जिंदगी बदल गई। राहुल गांधी ने न सिर्फ उन्हें जूते सिलने की मशीन भेजी, बल्कि उनके काम को भी बढ़ावा दिया, उन्हें मौका दिया आगे बढ़ने का। वहीं अभी हाल फिलहाल की बात करें तो राहुल गांधी इस समय एक गरीब का पक्का मकान बनवा रहे हैं। माउंटेन मैन दशरथ मांझी को जानते होंगे आप। ये वही शख्स थे जिसने अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर सड़क बना डाली थी। इसके बाद दशरथ मांझी का खूब नाम हुआ था, लेकिन इसके बावजूद आज भी इनका परिवार गरीबी में जीने को मजबूर है। इनके बेटे और परिवार के पास रहने को एक छत नहीं है। अभी 1 महीने पहले ही राहुल गांधी इनके परिवार से मिलने पहुंचे थे। जब उन्होंने परिवार का ये हाल देखा तो राहुल से रहा नहीं गया। उन्होंने वहां तो कुछ नहीं कहा, पर दिल्ली लौटते ही मात्र 10 दिनों के भीतर उनकी टीम चुपचाप गहलोर पहुंची और घर का सर्वेक्षण कर गई, बिना ये बताए कि ये सर्वे राहुल गांधी के निर्देश पर हो रहा है। परिवार को तब पता चला जब मकान बनना शुरू हो गया। अब मकान बनने से मांझी का परिवार गदगद है। परिजनों का कहना है कि कई बड़े नेता और अभिनेता उनके घर आए, लेकिन जो काम राहुल गांधी ने किया वो अब तक किसी ने नहीं किया। बिना किसी घोषणा और दिखावे के राहुल गांधी ने पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के परिवार के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। ये है राहुल गांधी की ताकत। अब बीजेपी चाहे कितनी भी जान लगा दे उनकी आवाज को रोकने की, पर वो जनता तक पहुंच के रहेगी।